गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑपरेशन मैनेजमेंट के प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोगों ने कल प्रोडक्शन की प्रोसेस पे वीडियो लेक्चर किया था। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस पे बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस बाय विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू सम टेंजिबल आउटपुट कैन बी ग्रुप्ड अंडर दी 3 बेसिक्स कैटेगरीज। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में कोई भी आप इनपुट देते हो वो आउटपुट में परिवर्तित होता है, तो वो ये तीन श्रेणियों में उसको विभाजित किया गया है, इससे होकर निकलता है। फर्स्ट दिया हुआ यहाँ पे ए फॉर्मिंग प्रोसेस, बी मशीनिंग प्रोसेस, सी असेंबली प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मेनली ये तीन प्रोसेसेस पे डिपेंडेंट है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में फॉर्मिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस, असेंबली प्रोसेस। फर्स्ट देखिए जो राइट लगे हैं रेड कलर से वही पॉइंट हम लोगों को कवर करना है। जो पेन से राइट लगे हैं वही पार्ट हम लोगों को कोर्स में कवर करना है, बाकी ब्रॉड लेवल पे नहीं जाना है। फर्स्ट पॉइंट देखिए फॉर्मिंग प्रोसेस में कास्टिंग, फॉर्गिंग, एक्सट्रूजन। मशीन प्रोसेस में देखेंगे फर्स्ट पॉइंट टर्निंग, सेकंड ड्रिलिंग एंड बोरिंग, थर्ड मिलिंग, फोर्थ ग्राइंडिंग। असेंबली प्रोसेस में देखेंगे वेल्डिंग प्रोसेसेस, सेकंड ब्रेजिंग, थर्ड सोल्डरिंग। बस 3 पॉइंट इसमें कवर करेंगे। फॉर्मिंग मतलब फर्स्ट जो अपन रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कास्ट करना है, फॉर्गिंग करना है, किस तरीके से रॉ मटेरियल किस फॉर्म में हमारे पास आया। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। हम लोगों को एज ए एग्जांपल लेकर चलना है कि हम लोग लोहे का, आयरन का कुछ पार्टीशन तैयार कर रहे हैं। ये मान के चलिए आप लोहे का गेट बना रहे हैं। आप लोग ये एग्जांपल लेके चलिए, गेट बना रहे हैं या लोहे का कुछ पोर्शन तैयार करने में। फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होगा, देखिए फॉर्मिंग प्रोसेस फर्स्ट कास्टिंग। इन कास्टिंग प्रोसेस द रॉ मटेरियल इज मोल्डेड एंड sufficient time is allowed for the metal to retain the shape. Various casting methods are sand casting, pressure die casting, shell molding. ये तीनों कास्टिंग की मेथड्स है। इसमें क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल लेकर आए अपन लोहे का गेट भी बना रहे हैं अपन, तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या लेकर आए, लोहे को मोल्ड करा। वो मोल्ड करा हुआ लोहा हम लोगों ने मतलब मोड़ के रख दिया उसी साइड में, उसको समय दिया कि कितने समय में मोल्ड हो रहा है या वापस सीधे तो नहीं हो जा रहा है, उसको 2-3 दिन हम लोग रख के देखेंगे। सेकंड प्रोसेस फॉर्गिंग। फॉर्जिंग में हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्जिंग प्रक्रिया में मेटल को गर्म करके प्रेशर से चाहे गए शेप में डाला जाता है। क्या करना है, हम लोग को गेट बनाना है। अलग अलग डिज़ाइनिंग के गेट आते हैं। क्या सिंपल सा एक गेट बनाना चाहते हैं कि आप तो सिंपल भी बना सकते हैं। यदि कोई डिज़ाइनिंग है तो उसमें फोर्जिंग प्रोसेस लगेगी। फोर्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, मेटल को गर्म किया जाता है, मतलब लोहे को गर्म करेंगे अपन और उसको जो शेप में डालना है वो शेप में मोड़ देंगे उसको। ठीक है। थर्ड क्या है, एक्सट्रूजन में हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रूजन प्रक्रिया में मेटल को डाई की सहायता से फोर्स किया जाता है तथा डाई के शेप में परिवर्तन किया है। डाई की सहायता से वो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे ये मोल्डिंग वगैरह की शॉप्स हैं, बड़वा सिटी में या सनावत सिटी में आप लोगों ने कहीं देखा होगा। मोल्ड करने के लिए लोहे को गर्म करके एक मोल्डिंग मशीन पे रखा जाता है, वो उसको ठोकती है मशीन। उसको ठोक के वो उस शेप में ले आती है जिस शेप में आना चाहता है, उसको डाई बोलते हैं। और डाई से उस पर प्रेशर डालते हैं और प्रेशर से वो फोर्स से वो उस शेप में चला जाता है जिस शेप में हम लोग चाहते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई इसकी फॉर्मिंग प्रोसेस। अब हम लोग बात करेंगे मशीनिंग प्रोसेस में। द नेक्स्ट पॉइंट इज मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस में क्या करना है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मशीनिंग प्रोसेस इज टू अल्टर द शेप ऑफ द रॉ मटेरियल एंड प्रोवाइडेड अ प्रॉपर फिनिशिंग एंड एक्यूरेसी। सम द मशीन्स प्रोसेस आर
मशीनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रॉपर फिनिशिंग करने का काम होता है, या उसको प्रॉपर फिनिशिंग मतलब जैसे मोल्ड आप लोगों ने कर लिया पिछली प्रोसेस में, उसको प्रेशर से डाई भी कर दिया, शेप में ले आए, फिर उसको क्लीन करेंगे ना। अब उसको आप देखना कि अब कोई कभी भी प्रेशर से आप कुछ चीज़ गर्म करके ठोकते हैं ना, तो वो थोड़ी चितिर बितिर हो जाती है, मतलब कुछ अलग ही दिखती है। उसको फिर पहले घिसना पड़ेगा जब वो प्रॉपर शेप में आएगी। तो मशीनिंग प्रोसेस में यही चीज़ें होती है मेनली। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो, टर्निंग ऑपरेशंस में वर्क पीस को लेथ पर रखकर रोटेट किया जाता है। लेथ पर विभिन्न ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे टर्निंग, फेंसिंग, थ्रेड कटिंग एवं ग्राइंडिंग। टर्निंग ऑपरेशन में हम लोग एक लेथ मशीन होती है इनके पास, जो आयरन इंजीनियर्स होते हैं या आयरन का जो लोग काम करते हैं उन लोगों के पास एक लेथ मशीन होती है, जिससे वो प्रॉपर उसकी घिसाई हो जाए या प्रॉपर वो बढ़िया शेप में आ जाए, चमक में आ जाए, है ना। सेकंड पॉइंट है ड्रिलिंग एवं बोरिंग। ड्रिलिंग ऑपरेशन में वर्क पीस पर होल किया जाता है। बोरिंग ऑपरेशन में किए गए होल को कटर की सहायता से बढ़ाया जाता है। देखो, ड्रिलिंग का मतलब तो नाम से समझ में आ रहा है, ड्रिल कर रहे हैं। वो लोहे का यदि आप गेट बनाना चाह रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं तो आप लोगों को छेद करना पड़ेंगे डिज़ाइन के लिए, या नट वगैरह फिक्स करने के लिए। आप लोग को अगर आप नट बोल्ट वाला सिस्टम कर रहे हैं तो आपको कभी भी उसमें ड्रिल तो करनी पड़ेगी, और ड्रिल करेंगे, ड्रिल की सहायता से कितना बड़ा छेद कर पाते हैं आप। उसके बाद फिर उसको बोरिंग मशीन से, बोरिंग ऑपरेशन से आप लोगों को उसको थोड़ा वाइड करना है कि वो नट के साइज़ में आ जाए। फिर नट उसमें फिट हो रहा है कि नहीं ये चेक करके देख लो, क्योंकि कुछ अधिकतर गेट्स होते हैं लोहे के, डिपेंडेंसी नट बोल्ट पे होती है, या कुछ दूसरी चीज़ें उसमें डालना हो या अलग शेप उसमें बनाना हो होल के अंदर, तो इस तरीके से काम होता है। मिलिंग ऑपरेशन में वर्क पीस से मेटल को रिमूव किया जाता है। मिलिंग ऑपरेशन में क्या किया जाता है, वर्क पीस से मेटल को, जो मेटल उस पर लग रहा है ना, जैसे किनोर, कभी भी देखना आप सरिया भी काट के देखोगे तो उसकी किनोर देखना ऊपर से निकली हुई रहती है या सही शेप में नहीं कटता है, तो उसको घीस के या मेटल रिमूवर की सहायता से उसको निकालते हैं। ये मिलिंग प्रोसेस में ये काम होता है। फोर्थ पॉइंट है ग्राइंडिंग प्रोसेस में एक रोटेटिंग ग्राइंडर की सहायता से हार्ड मेटल को प्रोसेस किया जाता है ना। एक किसकी सहायता से, रोटेटिंग मतलब घुमावदार मशीन होगी ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग एक मिक्सर ग्राइंडर होता है, तो ग्राइंडिंग का मतलब आप वहीं से समझ लो, जैसा मिक्सर ग्राइंडर कैसा काम करता है, गोल घूमता है और चीज़ों को बारीक कर देता है, जैसे ये रोटेटिंग ग्राइंडर है। तो इसकी सहायता से हार्ड मेटल को प्रोसेस किया जाता है। जो कड़क मटेरियल होता है ना, उसको भी बारीक से बारीक शेप में ग्राइंडर की सहायता से किया जाता है। इनके पास अलग ग्राइंडर होता है, मिक्सर ग्राइंडर वाला ग्राइंडर नहीं, है ना। ये आयरन ग्राइंडर होता है जो आयरन को पीस देता है, ठीक है। थर्ड प्रोसेस है असेंबली प्रोसेस में छोटे छोटे पार्ट्स या कंपोनेंट्स को जोड़कर एक सिंगल कंपोनेंट बनाया जाता है, जिसका एक विशेष फंक्शन होता है। कुछ कॉमन असेंबली प्रोसेस निम्नलिखित है। देखो, असेंबली प्रोसेस मतलब असेंबल करना है। जो चीज़ें हम लोगों ने तोड़ ली उस चीज़ को जोड़ना भी तो पड़ेगा। जो चीज़ें तोड़ी है हम लोगों ने, तोड़ के रख ली, अब डिज़ाइन करने के लिए उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा। जैसा फर्स्ट पॉइंट है वेल्डिंग तो सभी को पता है। वेल्डिंग प्रोसेस में मेटल के 2 पीस होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे जोड़कर एक सिंगल पीस बना दिया जाता है वेल्डर मशीन की सहायता से। सेकंड पॉइंट ब्रेजिंग भी मेटल जोड़ने की प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग अलोह धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। ब्रेजिंग जो लोहे की धातु नहीं है ना, उसको जोड़ने के लिए ब्रेजिंग की प्रोसेस है। वेल्डिंग तो लोहे की धातु ही जोड़ सकते हो वेल्डिंग से, लेकिन ब्रेजिंग से जो नॉन मेटल है, नॉन फीरस अला है ना, उसको आप ब्रेजिंग की सहायता से जोड़ सकते हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया भी ब्रेजिंग के समान है, किंतु सोल्डरिंग अलॉय ब्रेजिंग अलॉय से अलग होती है तथा टेम्परेचर का लेवल भी थोड़ा कम होता है। देखो, सोल्डरिंग आपने सुना होगा मोबाइलों में, जैसे मदरबोर्ड वगैरह आते हैं उस पर जैसे कुछ चीज़ निकल गई, जैसे अपन ये मान के चल रहे हैं कि चार्जिंग कॉर्ड ही निकल गया। चार्जिंग कॉर्ड को क्या तुम वेल्डिंग करवाओगे या ब्रेजिंग करवाओगे? नहीं, इसकी सोल्डरिंग होती है मेटल से। वो आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल वालों के पास वो एक पेन टाइप में होता है, जिसको वो गर्म करते हैं और एक मेटल की सहायता से उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड पे जो टिक वाले निशान आते हैं ना, जो दिखते हैं अलॉय के, वो सोल्डरिंग प्रोसेस है। सोल्डर की सहायता से वो कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो यहीं ये आपकी कंप्लीट हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। सिंपल से पॉइंट है, नाम पढ़िए और इसका मतलब समझिए।
है ना। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहीं पे हम इसको समाप्त कर रहे हैं, यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। गुड बाय।